आगरा के बोदला में वक्फ संपत्ति को लेकर भारी बवाल। एक तरफ अवैध निर्माण का आरोप तो दूसरी तरफ मुतवल्ली पर लाखों की वसूली और तानाशाही के गंभीर इल्जाम। आखिर क्या है नबी सराय की दरगाह का पूरा मामला? खादिम दरगाह कदम रसूल मोहम्मद आमिर शेख कादरी का कहना है कि वक्फ की जमीन पर कुछ दबंग लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। आमिर शेख का आरोप है कि आरिफ उर्फ पप्पू बिना बोर्ड की अनुमति के निर्माण करा रहा है। उन्होंने इस मामले की शिकायत कमिश्नर डीएम और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से की है। उनका दावा है कि जांच के दौरान उनके साथ बदतमीजी की गई और उन्हें जान माल का खतरा है। वहीं दूसरा पक्ष आरिफ उर्फ पप्पू चप्पल वालों का कहना है कि उन्होंने साल 2013 में यह मकान खरीदा था और निर्माण के लिए मुतवल्ली को लाखों रुपए दिए थे। स्थानीय निवासियों और पड़ोसियों का आरोप है कि बाबा लाल शाह कादरी और उनका पूरा परिवार यहां तानाशाही चला रहा है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र में जो भी मकान या मलबा बिकता है उसमें 20 से 25% कमीशन वसूला जाता है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मुतवल्ली ने खुद वक्फ की जमीन पर 3 मंजिला स्कूल और कई संपत्तियां बना रखी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रीय लोग अब मुतवल्ली को बदलने और अवैध वसूली की जांच की मांग कर रहे हैं। जी, सबसे पहले परिचय जानना चाहूंगा। मोहम्मद आमिर शेख कादरी शफीकी, जी, किस खादिम मामले में दरगाह कदम रसूल सराय बुदला आगरा। ये आज का मामला हुआ है तो आप देखिए, ये मामला जो चल रहा है वो रमजानों से चल रहा है। एक ज़मीन है वक्फ की, उस पर अवैध निर्माण हो रहा है और उसकी जांच चालू है। और जो अवैध निर्माण जो हो रहा है वो दबंगई से हो रहा है, गुंडा प्रकृति से हो रहा है। अभी मैं जब जांच में खड़ा हुआ था तो तमाम लोगों ने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाए कि आप करप्ट हैं, आप पैसा लेते हैं, आप ये करते हैं। इसको साबित तो नहीं कर सकते वो, क्योंकि लिए ही नहीं है तो साबित कहाँ से करेंगे। वर्तमान मुतवल्ली को बदनाम करने की पूरी साजिश है। वर्तमान मुतवल्ली हैं, उनके खिलाफ काफी जो है जनता में रोष है, काफी उग्र दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि वक्फ की जमीन है, इसकी खरीद फरोख्त लंबे समय से होती आ रही है। पूरे इलाके में जितनी जमीनें खरीद फरोख्त करते हैं, इस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वक्फ संपत्ति, पहली बात तो ज़मीन का कोई सौदा और ज़मीन कोई बिकती नहीं है। यहाँ मलबा जो बना हुआ होता है, अब कोई अपना मलबा बेच रहा है, दूसरा उसको खरीद रहा है, तो इसमें मुतवल्ली का जो मामला होता है बस वो यही होता है कि भाई आपने ये मलबा खरीदा है, इन्होंने ये मलबा बेचा है, पहले ये किराएदार थे, अब तुम किराएदार हो। कानूनी कार्रवाई की बात की जाए तो आपकी तरफ से इसमें क्या कदम उठाए गए हैं? मैंने डीएम साहब को पब्बो सुन्नी सेंट्रल में भी इसका एक एप्लीकेशन डाली है, डीएम साहब के यहाँ भी डाली है, कमिश्नर साहब के यहाँ भी डाली है, थाना प्रभारी जगदीशपुरा में भी डाली है, और दीगर जो कंप्लेंट मैं कर सकता था वो सारी मैंने की हुई है। अब आगे क्या रूपरेखा रहने वाली है आपकी? देखिए, ऐसा है, अभी जांच चल रही है और जांच की जो भी रिपोर्ट आएगी वो सभी के सामने आएगी। अच्छा, आज जो मामला हुआ है वो मामला रिसेंट में कैसे हो गया, इतना कैसे दोनों तरफ के पक्ष इतने उग्र हो गए, वो क्या रहा? नहीं, देखिए, हमारी तरफ से तो कोई हाइपर नहीं हुआ है, मगर उन लोगों की तरफ से काफ़ी लोग हाइपर थे। पुलिस प्रशासन को दखल देना पड़ा है। हाँ, पुलिस प्रशासन को इसलिए दखल देना पड़ेगा ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। अब आप क्या चाहते हम ये चाहते हैं कि जो हमारी मांग है वो पूरी हो जाए। क्या मांगे? हमारी ये मांग है कि जिस तरीके से निर्माण भवन हुआ है इसको हटा दिया जाए, इसकी कोई परमिशन नहीं। और इसको बोर्ड ने कोई परमिशन नहीं दी है, ना वक्फ बोर्ड ने कोई परमिशन दी है, ना एडीए ने कोई परमिशन दी है। इसने कॉमर्शियल बिल्डिंग बना दी है अपनी पूरी, और किसी भी तरीके से कोई परमिशन ना मुतवल्ली की तरफ से है और ना ही बोर्ड की तरफ से। कौन है ये जिनकी आप बात कर रहे हैं? इनका नाम है आरिफ और पप्पू उस्मानी। जब जांच चालू थी, जांच के दरमियान जब प्रशासन पूरा यहाँ मौजूद था, तो दूसरे पक्ष के तमाम लोगों ने इस तरीके के एलिगेशन लगाए और बदतमीज़ी करी, तो मुझे और मेरे तमाम घर वालों को और वर्तमान मुतवल्ली को जानी और माली नुकसान का खतरा है। क्या मामला है? मैं इस बोदला सराय का निवासी हूँ। मामला ये है कि हमने एक मकान खरीदा था बाबा लाल शाह कादरी से करीब 2013 के अंदर। 13 के अंदर हमने उनसे एग्रीमेंट कराया, सब स्टाम्प पेपर में इन्होंने लिख कर दिया और किराए की बात कहते हैं, इन्होंने रसीदें भी काटी। उस समय इन्होंने हमारे से 6 लाख रुपए एक और 2 लाख रुपए इन्होंने कच्चे में अलग से लिए हुए। 6 लाख रुपए जिससे मकान खाली करवा गया था उसको दिलवाए थे, 2 लाख रुपए इन्होंने पर्सनल अपने ले लिए। फिर जब हमने निर्माण चालू करने के लिए इनसे परमिशन पूछी कि हम निर्माण चालू करना, ये घर ढह गया है, ये पूरा गिर चुका था, घर काफ़ी टाइम से गिरा हुआ रहा। फिर हमने इनसे परमिशन ली, सर ऐसे ऐसे मकान बन गया। इन्होंने कहा कि आप मकान बनाइए और हमारे को पैसा दीजिए, हम आपका मकान बनने देंगे। इन्होंने 3 लाख रुपये मेरे से लिया
उसके बाद में बोले कि जो पैसा होगा मेरे को 3 लाख रुपए बाद में मकान जब कंप्लीट हो जब दीजिएगा। उसके बाद में जैसे मैंने काम किया, अभी मेरे को पैसे की थोड़ी टाइटनेस थी, तो इन्होंने फिर दोबारा से इन्होंने कार्रवाई चालू कर दी, एप्लीकेशन डीएम के यहाँ पे मीडियाबाजी चालू कर दी, फिर उन्होंने ये प्रॉब्लम करने लगी। खरीद अब- फरोख्त कब हुई थी आपकी? खरीद फरोख्त हुई थी 2013 के अंदर। अच्छा, तो अभी आप तत्काल में क्या मामला हुआ है? तत्काल में इन्होंने कोई कोई एप्लीकेशन लगाई हुई है डीएम के यहाँ, किस के यहाँ, किस काफी चीज़ की अधिकारियों कि आपने काम रुकवाने के लिए अवैध निर्माण के लिए, क्योंकि आपने अवैध, जबकि इनकी परमिशन, जबकि इन्होंने एक 3 मंजिला स्कूल बनाया हुआ है बोतला सराय दरगाह के सामने ही, वक्फ बोर्ड की जमीन के अंदर 3 मंजिला, आप देख भी सकते हैं कैमरे के अंदर। नहीं, जिस जमीन का ये मामला है, ये जमीन कैसी है? ये जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है। वक्फ बोर्ड की जमीन आपने कैसे खरीद ली? इन्होंने बेच कैसे दी? इन्होंने बेची, ये सारी जगह को सराय के ऐसे ही बेचते हैं, और अन्यथा कोई भी खरीद फरोख्त करता है, कोई परचेस करता है, कोई बेचता है, उससे 20% 25% जैसे इनसे वसूली होती है उस तरीके से अवैध वसूली करते हैं। ठीक है, आज क्या मामला हुआ है? आज इन्होंने किसी को कंप्लेंट टीम आई थी, एक एसडीएम साहब आए हुए थे, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं, इस विषय पे वो जांच कर रहे हैं। जांच अब पुलिस प्रशासन से या एडमिनिस्ट्रेशन से क्या आपको आश्वासन मिला? हमें सर न्याय का आश्वासन चाहिए, न्याय चाहिए हमारे को। जो इन्होंने पैसा ले रखा है, जिस चीज़ का इन्होंने मकान का पैसा लिया, जो प्रॉपर्टी का इन्होंने पैसा लिया, उसी में अब ये आरोप लगा रहे हैं हमारे पर, ये गलत तरीका है, ये गलत है। पूरी बस्ती से आप तहकीकात कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं बोतला के अंदर, ये इनका ये पोजीशन, ये सबसे इनको अवैध पैसा चाहिए, हर किसी से पैसा कर। बाबा नाम बताइए। रबिया अली है नाम, रबिया अली। क्या मामला है, क्या दिक्कत है? मामला ये है कि ये जो पप्पू चप्पल वाले जो है, इन्होंने ये जगह खरीदी फूल सिंह से, फूल सिंह का लौंडा है तुलसी जी उनसे ये जगह को खरीदा इन्होंने, जी उनके डॉक्यूमेंट भी इनके पास है। जी उन जगह को खरीदा, पुरानी जगह थी, तो ये तोड़वा के उसे बनवा रहे हैं। तो उन्होंने कुछ पैसे वैसे मांगे इनसे कि भाई जो भी कोई बनाता है पुराने मकान को, हमको सब 1,50,000 20,000 सब देते हैं, आप भी दो। इन्होंने भैया मैं कहा कि मैंने तो ये जमीन खरीदी, डॉक्यूमेंट है आपके हाथ के भी लिखा पड़ी है मेरे पास, तो भाई मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा। कि नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे। तुमने वो दरवाजा पीछे खिड़की सी थी, अब दरवाजा बना लिया, उसमें ये कर लिया, जगह घेर रहे। इन्होंने कि हमने तुम्हारी जगह कुछ नहीं घेरी है, जो हमारी जगह थी हमने वो ही बनाई है। तो उन्होंने तुलसी कुशवाहा से खरीदी थी पैसे दे के। तो उनका बाबा का उनके पास लेटर पैड भी है, जो बाबा यहाँ लिख के देते हैं। जब से ये बाबा 20 साल हो गए उन्हें आए हुए, नया बाबा बने, उससे पहले जो क्या क्या करते थे। क्या अब आप लोग क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए। जब से ये बैठे, जब से इन्होंने जनता को परेशान कर दिया, कोई मकान बेचता है 20,000 50,000 रुपए भरसा के नहीं, ये मकान खरीदा है, मकान का है दुकान, जी जी तो दुकान खरीदी है, तो उससे ही 50,000 रुपए ले लिए परसों। अच्छा अच्छा परसों 50,000 मांग ये है कि मुतवल्ली चेंज होना चाहिए यहाँ। नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए, जी ढंग से ही होना चाहिए। परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक उस्मानी है, मैं बोतला सराय का निवासी हूँ। और आज जो ये मामला आया है, ये पप्पू भाई उर्फ आरिफ चप्पल वाले, उन्होंने ये जगह 2013 में यहाँ किसी से परचेज की थी और उस पर कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो इन्होंने कुछ चेंजेस कराए हैं उसके अंदर। तो बाबा ने, ये यहाँ के जो मुतवल्ली हैं बाबा लालसा कादरी, ये बोतला नबी साहब की दरगाह यहाँ के मुतवल्ली हैं। तो ये यहाँ पर जो भी सेल परचेज होते हैं मकान, जो मलबा बेचा जाता है जो, तो उसमें ये 20% 25% ये पैसा लेते हैं। और इन्होंने कई सारी इससे जो है प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं, और यहाँ जो है इनकी तानाशाही चल रही है। इन्होंने 3 मंजिल का स्कूल भी बना रखा है, हज़ारों गज के हिसाब से मिड़ाकुर में जगह बना रखी है इन्होंने। तो मेरी जो है प्रशासन से यही अपील है कि इसके जांच के आदेश दिए जाएं और उस पर कार्रवाई की जाए। जमीन कितनी है जिसको लेकर मामला हो रहा है? ज़मीन तो वो 80 वर्ग गज करीब है, ठीक है। जिसको लेके ये मामला। स्टेटस क्या है जमीन का? किस चीज की जमीन है? नगर निगम की है? नहीं, ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ बोर्ड की जमीन है। तो यहाँ जितना भी पूरी ये, जब आपने खरीद फरोख्त की थी तब आपको पता था ये वक्फ बोर्ड की जमीन है? ये हाँ हमें पता था, क्योंकि यहाँ जितने भी जो आबादी है, पूरे क्षेत्र जो बसा हुआ है, पूरा वक्फ बोर्ड में ही बसा हुआ है। यहाँ कम से कम तकरीबन 1000 मकान होंगे करीब, वो पूरे वक्फ बोर्ड में बसे हुए हैं। और इसमें से कई सारी जगह बाबा लालसा कादरी बेच चुके हैं, और कई सारी जगहों पर मार्केट बना चुके हैं, और कई सारे पार्क और इसमें जो है घूरे वगैरह आते हैं, इन सबको वो काफ़ी सारा पैसा इससे ले चुके हैं। आप अगर ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ जो है कितनी इनकी तानाशाही चल रही है, और कितना जो है ये पैसा वसूल रहे हैं यहाँ लोगों से।